नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 फरवरी से 20 फरवरी, 11 फरवरी टू 20 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 फरवरी टू 20 फरवरी, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 फरवरी टू 20 फरवरी, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 फरवरी टू 20 फरवरी, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 फरवरी टू 20 फरवरी, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द चैरियट, 11 फरवरी टू 20 फरवरी, पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी। 11 फरवरी टू 20 फरवरी, पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी। द मून, ओके। पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। 11 फरवरी टू 20 फरवरी, पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स को क्लियरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द चैरियट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, यूनिवर्स गाइड करें। टेन ऑफ सोर्ड्स, द मून की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। द मजिशियन, एस ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर यानी कि कर्क, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, पाइसिस यानी कि मीन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 फरवरी टू 20 फरवरी की एनर्जीज जो निकल करके आई है पाइसिस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप से जो जो उम्मीदें आपने रखी थी, आपको प्यार मिलेगा, अपने पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की भावनाएं आपको मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी, अबंडेंस मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। जो जो चीज़ें आपने इस रिश्ते के प्रति जो उम्मीदें रखी थी, जो चीज़ें सोच के रखी थी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस की वो चीज़ें आपको अब महसूस होने वाला है कि बिल्कुल भी आपको नहीं मिल रही हैं। वो चीज़ें ना तो आपको मिली और ना ही अभी मिल रही है। बहुत उम्मीदें आपकी इस रिश्ते से थी, अपने पार्टनर से थी, पर अब एक ऐसा मोमेंट आ गया है जो बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं कर रहा है। इस रिश्ते से आपने खुशियाँ चाही तो बदले में दुख मिला।
इमोशंस चाहे, प्यार चाहे, बदले में आपको एंग्जाइटी मिली, बदले में आपको मूड फ्लक्चुएशंस हुए, चिंताएं रही, पॉजिटिविटी चाहिए तो कड़वे अनुभव आपके हो गए। तो इस तरह की आपकी फीलिंग चलने वाली है। रिश्ते के बारे में बेहद ज़्यादा आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप पास्ट की चीज़ों के बारे में या इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके मूड फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं पाइसेस। उतना ही ज़्यादा आप एक अनस्टेबल एनर्जी में पहुंच जाएंगे, खुद को थोड़ा अनस्टेबल महसूस करेंगे, चिंताएं आपके अंदर रहेंगी, मूड स्विंग्स आपके होंगे, मूड फ्लक्चुएशंस होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। आपके इमोशंस पर खुद आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। इमोशंस को कंट्रोल करने की आप भरपूर कोशिश करेंगे पर कंट्रोल में नहीं आएगा। ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं पाइसेस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को अब ये कहीं ना कहीं लगने लग गया है कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है, सब कुछ ओवर हो चुका है, रिलेशनशिप की एंडिंग हो चुकी है, पेनफुल एंडिंग हो चुकी है। पहले इस चीज़ को आपके पार्टनर मजाक समझ रहे थे, सीरियसली नहीं ले रहे थे, पर समय के साथ साथ आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि रिश्ता अब कहीं ना कहीं एंड हो चुका है, इसमें और कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। और रिलेशनशिप जैसे ही एंड हुआ है, आपके पार्टनर को जैसे इसके जख्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सता रहे हैं। आपके पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी तैयार मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो चुका है। इस चीज़ को वो नहीं मानना चाहते हैं, पर जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उनका जो दिमाग है वो क्लियरली बोल रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर दिल मानने को तैयार नहीं है। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो रिलेशनशिप के जो खत्म होने का जो एक एहसास जो उनको हो रहा है, इस तरह के जो उनके अनुभव हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं, बेहद ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, रिश्ते के लिए क्या करें, क्या स्टेप लें। रिलेशनशिप का इस तरह से ख़त्म हो जाना उनको एंग्जाइटी दे रहा है, उनको मेंटल अनस्टेबिलिटी दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, बेचैनी दे रहा है, छटपटाहट दे रहा है। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई आपके पार्टनर की। और आपके पार्टनर चाह करके भी कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में खुद को महसूस कर रहे हैं। क्या करें, क्या स्टेप लें, कुछ भी नहीं समझ पा रहे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई आपके पार्टनर की। और एक कार्ड लेते हैं, फिर बात करते हैं पाइसेस। यूनिवर्स पाइसेस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। पाइसेस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। मुझे ऐसा दिखा दे रहा है पर पाइसेस की आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा अब आपको याद करने लग गए। आपका प्यार, आपका साथ, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका सेल्फलेस लव, सेल्फलेस बिहेवियर, आपकी सच्चाई, उनको बेहद ज़्यादा याद आ रहा है। आपने जो समय समय पर उनको सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, एकदम निष्काम प्रेम जो उनको आपने दिया है, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर को बेहद ज़्यादा याद आ रही है। और आपको अपनी लाइफ में देखे बिना, आपको अपने साथ पाए बिना आपके पार्टनर छटपटा रहे हैं, लिटरली छटपटा रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा आपको स्टॉक करेंगे। राउंड द क्लॉक कहीं ना कहीं उनकी निगाहें आपके ऊपर लगी रहेंगी। आप क्या कर रहे हो, किस एनर्जी में हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या डीपी स्टेटस है, तमाम चीज़ें जैसे आपके पार्टनर देखने वाले हैं। कई बार आपके पार्टनर ये सोचेंगे कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े, आपके पास आए, आपको अप्रोच करें, पर किस मुंह से आए, कैसे आए, क्या प्रपोजल लेकर के आए, क्या आपको ऑफर करें। तो ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में चलने वाली है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर बेचैन रहने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई आपके पार्टनर की पाइसेस। पॉसिबल आउटकम का जो यहाँ पर कार्ड निकल करके आया हुआ है, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर को रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, रिश्ते के प्रति उनकी क्लैरिटी बढ़ने वाली है। पास्ट में कुछ मिसकंसेप्शन उनने पाल करके रखे हुए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रखी हुई थी, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर होंगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर आपके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होंगे। जैसे जैसे उनको ये क्लैरिटी मिलेगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ही है ये क्लैरिटी, वैसे वैसे
आपके पार्टनर आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आप और ज़्यादा स्टॉक करने की कोशिश करेंगे। अपने साइड से सेल्फलेस लव, निष्काम प्रेम आपसे वो करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी माध्यम से हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अपना सपोर्ट देने की कोशिश करें, पैम्पर करने की कोशिश करें, केयर करने की कोशिश करें। पैसा रूपये रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके साथ अगर है तो आपके पार्टनर आपको उस मामले में भी सपोर्ट देने की कोशिश कर सकते हैं। आप में से कुछ कुछ पाइसिस और उनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो किसी और पर्सन के साथ में। ऐसी स्थिति भी मुझे दिखाई दे रही है। पर चाहे जैसी भी स्थिति हो, आपके पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे और आपको अपना सपोर्ट, अपना केयर, अपनी पैम्परिंग देना चाहेंगे। आपसे फिर से वो जुड़ना चाहेंगे और इस बारे में आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई पाइसिस। तो पाइसिस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।